हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्राइंग स्टडी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर नंबर हमारा 20 है। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बीम टू बीम का कनेक्शन। अब इससे पिछले लेक्चर की हम बात करें तो इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टील स्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन है वो किया था और उसमें जो हमारा आई सेक्शन है उसका नोमेनक्लेचर भी देखा था, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। तो आज के इस लेक्चर में हमारा है टॉपिक बीम टू बीम कनेक्शन का। तो बीम टू बीम कनेक्शन का जो क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सूटेबल स्केल ए बीम टू बीम कनेक्शन। अब हमने इसमें जो हमारा बीम टू बीम कनेक्शन था दो प्रकार से बताया था, एक सीट टाइप और एक फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन। दो क्वेश्चन थे हमारे। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे ये जो हमारा सीट टाइप बीम टू बीम कनेक्शन है उसको करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल बीम टू बीम कनेक्शन विद गिवन फॉलोइंग डाटाज। तो डाटाज में हमें क्या दिया है कि जो हमारा मेन बीम है, अब इसमें मेन बीम और सेकेंडरी बीम ये मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा मेन बीम है, एक हमारा मेन बीम होता है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। अब उस मेन बीम से हमने जो दूसरा बीम कनेक्ट करना है उसको बोलते हैं सेकेंडरी बीम। मेन बीम के जो हमारी डिटेल्स है ये है ISMB। मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो इसके IS नेम है स्टील आई सेक्शन के आई बीम के, इसका पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ये इसमें यूज किया गया है, जिसकी ग्रेड हमारी 500 है। ISMB 500 @852.5 न्यूटन पर मीटर। ये जो वैल्यू है ये हमारी इसकी पर मीटर लंबाई का वेट शो कर रहा है। इसका इतना वज़न है। हमें वेट से कोई काम नहीं है। अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये है हमारा 500 ISMB 500 जो है ये भी हम आपको बताएंगे कि ये 500 क्या है, ISMB 500। इसके बाद हमें दिया है बी बराबर 180 mm। बी बराबर 180 mm दी है, जो इसकी चौड़ाई है। नोमेनक्लेचर आपने ध्यान से देखा होगा, मुझे उम्मीद है। बी की वैल्यू हमें दी है इसकी चौड़ाई 180 mm और थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो फ्लेंज की मोटाई है ये दी है हमें 17.2 mm। इसके बाद बात करते हैं थिकनेस ऑफ वेब की जो मोटाई दी है ये है हमारी 10.2 mm। अब डिटेल में सेकेंडरी बीम की डिटेल दी है, ये थी हमारी मेन बीम की डिटेल। अब दी है सेकेंडरी बीम की डिटेल। इसमें हमारा ISMB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम यूज किया गया है, वो भी 250 ग्रेड का। जैसे हमारी RCC में उसकी कंक्रीट की ग्रेड होती थी M20 और स्टील की ग्रेड होती थी FE 250 FE 415। तो इसी प्रकार से जो हमारी ये स्टील है वो हमारा स्टील बार थी, ये हमारी स्टील सेक्शन है। तो इसके लिए भी ऐसे ही सेम ग्रेड होती है। जैसे ISMB 250 का स्टील यूज किया है, ISMB 500 का यूज किया है। तो इसमें हमने यूज़ किया है सेकेंडरी बीम का यूज़ किया है ISMB 250 @365.9 न्यूटन पर मीटर। ये जो 365.9 न्यूटन पर मीटर है इसका 1 मीटर लंबाई का वेट है। इसके बाद दिया है वजन बी बराबर 125 mm, ब्रीथ बी बराबर 125 mm। थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो फ्लेंज की मोटाई है ये हमारी 12.5 mm है और वेब की जो मोटाई है ये थिकनेस ऑफ वेब ये है हमारी 6.9 mm। इसके बाद हम बात करते हैं अदर डिटेल हमें दी है। जो सीट एंगल है, सीट एंगल हमें 90x19x10 mm साइज की दी है और क्लिट एंगल जो है हमारी है ये हमारी है 70x70x10 mm की। अब मेन पॉइंट कहाँ आता है कि हमें सीट एंगल भी दी है और क्लीट एंगल भी दी है। तो हमें
क्लीट, तो हमें फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन दिखाना है या फिर सीटेड टाइप बीम टू बीम कनेक्शन दिखाना है, क्योंकि हमें सीट एंगल का भी साइज दिया है और क्लीट एंगल का भी साइज दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा मिक्स है। इस क्वेश्चन में हमने क्लीट एंगल और इस सीट टाइप एंगल भी बीम टू बीम कनेक्शन दिखाना है और फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन भी बनाना है। तो दोनों क्वेश्चन इसमें मिक्स है और बड़े अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे, बड़े आसानी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा ये। अब दिया है हमें डाया ऑफ रिवेट। अब जो हमारी ये सीट एंगल और क्लीट एंगल है, ये हमारी जो बीम के साथ रिवेट के साथ कनेक्ट होती है, तो हमें रिवेट का डाया दिया है 20 mm। तो ये हमारा गिवन डाटा था। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो ISMB 500 ISMB 250 है, ये क्या है। अब जो हमारा बीम का सेक्शन था ये हमारा इस प्रकार से था। इस प्रकार से अब ये जो हमारी इसमें बी है, ये यहाँ से यहाँ तक है, मैंने जो आपको नोमेनक्लेचर बताया था। अब ये जो हमारा ISMB 500 है, बात करते हैं ISMB 500 की। तो जो 500 है ये हमारी H की वैल्यू है, हाइट ऑफ बीम। यहाँ से इसके टॉप से लेकर इसके बॉटम तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी H। जो हमारी H है ये मेन बीम की है 500 और सेकेंडरी बीम की है 250। तो जो ISMB के बाद जो वैल्यू देखने को मिलती है ये हमारी हाइट होती है, हाइट ऑफ बीम। जैसे ISMB 500 है तो इसकी मेन बीम है, मान लिया ये मेन बीम है तो इसकी जो हाइट है ये 500 है, और यदि ये सेकेंडरी बीम है तो इसकी हाइट 250 लेंगे और वो भी mm में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं बनाते हैं इसकी ड्राइंग। तो सबसे पहले मान लेते हैं इसका स्केल, माना स्केल 1:5 का, क्योंकि जो हमारे आई सेक्शन होते हैं, मतलब जो स्टील के सेक्शन होते हैं वो काफ़ी छोटे साइज में होते हैं, ज़्यादा बड़ा इनका क्रॉस सेक्शन नहीं होता है। तो इनके लिए हमें स्केल भी बड़ा ही मानना पड़ता है। तो हमारा 1:5 का स्केल हमने बड़ा स्केल मान लिया है। तो यदि हम 120 का स्केल मानते हैं तो डायग्राम बड़ा छोटा बनेगा हमारा। तो चलिए बनाते हैं इसकी ड्राइंग। तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं 2H पेंसिल से। अब हमें करना क्या है, इस सेंटर लाइन पर मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है। इस सेंटर लाइन पर हमने हमारी जो मेन बीम की जो हाइट है वो हमें दी है ISMB 500 mm हमने इसकी हाइट लेनी है। अब हमें हाइट 500 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा हमारा 100 mm। तो हमें इस सेंटर लाइन पर एक पॉइंट 100 mm पर 2 पॉइंट लगाने हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगा लिया और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लगा लिया 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm पर। अब जो हमने ये 2 पॉइंट लगाए हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई लेनी है फ्लेंज की। अब हम देखते हैं कि फ्लेंज की चौड़ाई कितनी है मेन बीम की। मेन बीम की हमें चौड़ाई 180 mm दी है। तो 180 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 36 mm। तो हमने 36 mm का हाफ इधर लेना है, इस सेंटर लाइन से 36 mm का हाफ इधर लेना है और 36 mm का हाफ इधर लेना है। मतलब 18 mm इधर चलेंगे और 18 mm इधर चलेंगे। चलिए मैं चल देता हूँ। सेम ऐसा ही हमें नीचे करना है। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारी फ्लेंज है इसकी हमें मोटाई लेनी है। अब फ्लेंज की जो हमें मोटाई दी है, जो मेन बीम है हमारा, मेन बीम के फ्लेंज की थिकनेस ऑफ फ्लेंज दी है हमें 17.2। तो इसको स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 3.4 या 5 ले लेंगे, 3.5 mm। तो ऊपर से नीचे 3.5 mm पर हमने एक पॉइंट लगाना है
और दोनों साइड 3.5 mm की 2H पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें लेनी है यहाँ पर थिकनेस ऑफ वेब की मोटाई लेनी है सेंटर लाइन से। तो थिकनेस ऑफ वेब जो है हमारी ये 10.2 mm है। चलिए इसको स्केल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी 2 mm जो है इसकी थिकनेस ऑफ वेब आई है। तो यहाँ से हमने सेंटर लाइन से 1 mm इधर पॉइंट लगाना है, 1 mm इधर पॉइंट लगाना है। और जो हमारी ये 2H पेंसिल से हमने लाइन खींची है, इन लाइन तक, दोनों लाइन तक लाइन को मिला देना है। 1 mm इधर पॉइंट लगाकर एक लाइन को ड्रॉ करना है, एक पॉइंट इधर 1 mm पर पॉइंट लगाकर लाइन को ड्रॉ कर देना है 2H पेंसिल तक। ठीक है, तो चलिए मैं कर देता हूँ। ऐसे इसको 2H पेंसिल तक मिला देना है इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया है। देखिए एक बार फिर से मैंने किया क्या है, सेंटर लाइन से 1 mm इधर एक पॉइंट लगाया और इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। फिर सेंटर लाइन से इधर 1 mm पॉइंट लगाया और इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे कुल मिलाकर हमारी 2 mm मोटाई की ये वेव बन जाती है। अब हमें करना क्या है, इस लाइन को इधर थिकनेस ऑफ फ्लेंज लेते हुए 2H पेंसिल पर ड्रॉ करना है। और जो हमारी ये इसकी जो 18 mm हमने डिस्टेंस ली थी, इसको 18 mm ना लेकर 2-3 mm छोड़ देना है। इसको हम राउंड शेप में घुमाएंगे। तो चलिए मैं इसको बना देता हूँ। इस प्रकार से हमें पूरा नहीं लेना है 18 mm, मैंने 15 mm लिया है, इधर भी 15 mm लिया है। अब हमने करना क्या है, इसको ऐसे राउंड शेप में मिला देना है। ऐसे ही प्रत्येक कोने को मिलाना है, क्योंकि जो हमारी आई सेक्शन होते हैं इनकी जो कॉर्नर होते हैं ये राउंड शेप में ऐसे घुमा दिए जाते हैं कास्टिंग के टाइम, ताकि ये जो इसके जो कोने हैं ये हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको हानि न पहुंचाए। तो ऐसे ही प्रत्येक कोने को मोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें हमारी जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको साफ कर देंगे। अब इसमें हमें करना क्या है, हमने मेन बीम बना दिया है, इसकी डिटेल्स को दिखा देते हैं। और इसमें जो हमारा मेन बीम है इसमें हमारी सेक्शन लाइन आएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि ये सेक्शन लाइन क्यों आएंगी हमारी। अभी जो है हमारी इसमें सेक्शन लाइन आएगी इस प्रकार से। फ्री हैंड ही कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ी लाइन स्ट्रेट रखिएगा। इस प्रकार से इसमें पूरे आई सेक्शन में सेक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार से इसमें सेक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने इसकी जो डायमेंशन है उनको शो कर दिया है। ये जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक ये है ब्रेथ ऑफ फ्लेंज, या इसकी बीम की जो चौड़ाई है ये है हमारी B बराबर 180 mm। इसके बाद हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ फ्लेंज की। तो ये हमारी है TF बराबर 17.2 mm। इसी प्रकार से हमने नीचे वाली थिकनेस ऑफ फ्लेंज शो की है, TF बराबर 17.2 mm। ये जो हमारी वेव की मोटाई है, थिकनेस ऑफ वेव, ये है हमारी थिकनेस TW बराबर 10.2 mm। एंड हम बात करते हैं हाइट की। तो फ्लेंज के टॉप से फ्लेंज के बॉटम तक की जो डिस्टेंस है हमारी, ये है हमारी हाइट बराबर 500 mm। तो जो हमारा मेन बीम था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दिखाना है इसके साथ सेकेंडरी बीम का कनेक्शन, कि जब हम इसके साथ हम सेकंड बीम जॉइंट करेंगे तो उसको किस प्रकार से जॉइंट करेंगे, उसका हमें डायग्राम बनाना है। तो चलिए इसके साथ जोड़ते हैं सेकेंडरी बीम। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने इस आई सेक्शन का मिड पॉइंट लेना है आई इसकी सेंटर लाइन पर, और उस मिड पॉइंट से हमें एक इस साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक और सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं। इस प्रकार से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इसमें जब हम इस सेकेंडरी बीम को इस साइड से देखेंगे, चलिए मैं आपको इसकी जो स्लाइड है ये शो कर देता हूँ इसके कनेक्शन की। इसको देखकर आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं
कि जब हम एक एक बीम को दूसरे बीम के साथ जॉइंट करते हैं तो एक बीम का तो हमें क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है, जैसे हमें इस बीम का क्रॉस सेक्शन दिखाई दिया। अब दूसरी साइड का जो हमारा सेकेंडरी बीम होगा वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगा। उसके लिए हमें इसका जो सेक्शन है ये नहीं दिखेगा, उसकी लंबाई दिखेगी, लंबाई की दिशा में उसका जो साइज होगा वो दिखेगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिखने वाला है जब हम सेकेंडरी बीम की बात करते हैं, तो इसकी हमें हाइट दिखेगी, कितनी इसकी हाइट होगी, हाइट दिखेगी। इसके बाद हमें इसकी थिकनेस की जो दोनों हमारी फ्लैंज है ऊपर और नीचे, दोनों फ्लैंज की मोटाई दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, ये हमें इस सेकेंडरी बीम में केवल दो ही चीज़ दिखेगी, एक तो इसकी हाइट दिखेगी और दोनों फ्लैंज की थिकनेस दिखने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारा सेकेंडरी बीम है इसकी हाइट ले लेनी है। हाइट हमारी है सेकेंडरी बीम की 250 mm है, क्योंकि हमारा ISMB 250 ग्रेड का स्टील यूज किया गया है, वो बीम यूज किया गया है। तो 250 को जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 50 mm, यानी 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, इसका 50 सेंटीमीटर का हाफ ऊपर लेके जाना है और हाफ नीचे लेके आना है। इस प्रकार से हमने 2.5 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट लगाना है और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट लगाना है। ऐसे एक पॉइंट हमने ये लगाया और एक पॉइंट हमारा ये है। अब हमें इन दोनों पॉइंट से इस डायरेक्शन में दो लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये दो लाइन आप कितनी भी लंबाई तक दिखा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये सेकेंडरी बीम है इधर इसकी लंबाई कंटिन्यू रहेगी। तो जगह के हिसाब को देखते हुए हम इसमें ब्रेक लाइन शो कर देंगे। आप अपने ड्राइंग शीट के हिसाब से कितनी भी लंबाई पर ले जाकर इसमें ब्रेक लाइन शो कर सकते हैं, ये कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है। अब ये तो हम बात करते हैं इसकी हाइट की। हाँ, हाइट तो हमें दिखेगी। अब यहाँ से जैसे हम इस सेक्शन में इधर से जब हम देखेंगे तो हमें इसकी जो फ्लैंज है इसकी मोटाई दिखाई देगी, यहाँ पर भी और बॉटम वाले फ्लैंज की भी। तो सेकेंडरी बीम में हमें थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है हमारी 12.5 mm है। इसमें हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 2.5 mm। तो हमें यहाँ से 2.5 mm पर पॉइंट लगाना है, मतलब 2.5 mm पर, और फ्लैंज की जो थिकनेस है उसको शो कर देना है। इस प्रकार से हमने इसमें सेकेंडरी बीम है जो ये तो लगा दिया है। अब ये हमारा बीम इसके साथ इस मेन बीम के साथ सेकेंडरी बीम हमने लगा तो दिया, अब ये रुकेगा कैसे ये भी तो हमें देखना है। अभी तो इसमें हमने केवल इसको सटाया है, फिक्स तो नहीं किया है। अब हम इसको दो तरीके से फिक्स कर सकते हैं, या तो इसकी जो सेकेंडरी बीम की वेब है इसकी वेब से इसकी वेब पर एक एंगल लगाकर, या फिर इसके फ्लैंज पर एक एंगल लगाकर, दोनों फ्लैंज पर एक फ्लैंज पर यहाँ और एक फ्लैंज पर यहाँ। ये हो गई हमारा फ्रेम टाइप एंगल, फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन। और जब हम बात करते हैं ये हमारा सीरियल टाइप बीम टू बीम कनेक्शन है। और जब हम बात करते हैं फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन का, तो हम इसमें ऊपर वाली जो एंगल है ये नहीं लगाएंगे, इसके साथ जॉइंट नहीं करेंगे और इसकी वेब पर एंगल को लगाते हैं। तो अभी आपके बहुत कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, जब हम इसको पूरा बनाएंगे तब समझाएंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे दो क्वेश्चन दिए थे बीम टू बीम कनेक्शन के, एक था हमारा सीटेड टाइप बीम टू बीम कनेक्शन और दूसरा था हमारा फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन। तो सबसे पहले हम सीटेड टाइप बीम टू बीम कनेक्शन का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जब हमारा सीटेड टाइप बीम टू बीम कनेक्शन आता है तो देखिएगा किस प्रकार से हमें इसमें कनेक्शन को दिखाना है। तो जब हमारा सीटेड टाइप बीम टू बीम कनेक्शन आता है तो
तो हमें इसमें सीट एंगल की जो डायमेंशन है उसको देखना है। जो हमें सीट एंगल की साइज दिया है ये था हमारा 90 90 90 90 10 90 90 10 mm। तो जो हमारी एंगल होती है ये इस प्रकार से, तो ये हमारी है यहाँ से यहाँ तक 90 mm और ये हमारी है यहाँ से यहाँ तक 90 mm और जो इसकी मोटाई है ये हमारी है 10 mm 10 mm। तो हमें इसको इस प्रकार से लगाना है। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ से हमने 90 mm पर एक पॉइंट लगाना है स्केल में कन्वर्ट करने के बाद। यहाँ से हमने ऊपर एक 90 mm पर पॉइंट लगाना है स्केल में कन्वर्ट करके। तो चलिए पहले ये 2 पॉइंट लगा लेते हैं। तो मैंने किया क्या है, यहाँ से 18 mm मतलब 90 mm थी हमारी डायमेंशन, स्केल में कन्वर्ट किया यानी 5 से डिवाइड किया तो हमारा 18 mm आ जाता है। तो 18 mm यहाँ से इधर एक पॉइंट लगाया और 18 mm यहाँ से ऊपर एक पॉइंट लगाया। इसके बाद हमने करना क्या है, इसकी मोटाई को लेना है। इसकी जो थिकनेस है हमारी ये 10 mm है, 10 mm थिकनेस। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 2 mm। अब 2 mm हमने यहाँ से इधर एक पॉइंट लगाना है, 2 mm की मोटाई लेते हुए इस एंगल को शो करना है। और जो इसके किनारे हैं ये वाले ये ऐसे शार्प बनेंगे, सॉरी शार्प नहीं, थोड़े राउंड शेप में बनेंगे ऐसे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस एंगल को बना देता हूँ। अब यहाँ पर हमने ये सीट एंगल तो दिखा दी है। अब इस सीट एंगल को हमने रख तो दिया है इसके ऊपर। अब इसका इस मेन बीम के साथ रिवेट से जॉइंट लगाएंगे और इस सेकेंडरी बीम के साथ रिवेट से जॉइंट लगाएंगे। अब रिवेट का साइज हमें 20 mm डाया दिया था, तो हम इसमें डाया तो नहीं लेंगे, केवल रिवेट को एक सिंगल लाइन से शो कर देंगे। तो इसका जो हमारा सीट एंगल का ये वाला एज है इसका मिड पॉइंट लेना है और इसमें ऐसे रिवेट को लगा देना है। इसी तरीके से इसका और इसका मिड पॉइंट लेना है और इसके सेंटर से रिवेट को लगा देना है। चलिए मैं लगा देता हूँ। इस प्रकार से इसमें हमने रिवेट को दिखाना है। तो एक जो हमारी सीट एंगल है, एक एंगल तो हमने लगा दी है। अब जो सीट एंगल है हमारी दोनों फ्लैंज पर लगती है, तो इसी प्रकार से सेम जैसे हमने ऊपर लगाई है सेम इसी प्रकार से हम नीचे भी एक सीट एंगल को लगा देते हैं। चलिए मैं लगा देता हूँ। इस प्रकार से हमने 2 mm मोटाई की सेम ऐसे ही सीट एंगल को नीचे लगा दिया है। अब हमने करना क्या है, इसकी जो डायमेंशन है इनको दिखा देते हैं। थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये भी थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारी है ये है हमारी हाइट ऑफ बीम, सेकेंडरी बीम 250 mm। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ इसकी डिटेल्स को। ये हमने काफ़ी छोटा छोटा लिखा है जगह की वजह से। ये है हमारा TF बराबर 12.5 mm। इसके बाद ये भी हमारा TF यानी थिकनेस ऑफ फ्लैंज बराबर है 12.5 mm। ये हमारी है हाइट 250 mm। तो यहाँ तक कि जब हम सीटेड टाइप बीम टू बीम कनेक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू है। अब हमें इसका बनाना है सेक्शनल साइड व्यू। तो हमें यहाँ से इसके प्रोजेक्शन लेने हैं। तो चलिए इसके प्रोजेक्शन लेते हैं। सबसे पहले हम मेन बीम के प्रोजेक्शन ले लेंगे। मेन बीम के प्रोजेक्शन 2H पेंसिल से चलिए मैं ले लेता हूँ। मेन बीम के प्रोजेक्शन लेने के बाद हम इसके सेकेंडरी बीम के प्रोजेक्शन लेते हैं। सेकेंडरी बीम के प्रोजेक्शन के साथ साथ सेंटर लाइन की प्रोजेक्शन भी ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं। अब आप इमेजिन करिए, जब हम इस जो हमारा फ्रंट व्यू है इस डायग्राम को जब हम इधर से देखते हैं मतलब साइड से देखते हैं तो जो हमारा सेकेंडरी बीम है इसका हमें क्रॉस सेक्शन दिखेगा और इसकी हमें जब हम साइड से देखेंगे इसी प्रकार से जैसे हमें मेन बीम की जो ब्रेथ दिख रही है इसी प्रकार से इसकी हमें ब्रेथ दिखेगी और थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिखेगी, थिकनेस ऑफ वेब दिखेगी
ये जो है हमारी वेव ही तो है, इसकी थिकनेस ऑफ वेव दिखेगी। कहने की बात है कि सेकेंडरी बीम का हमें क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखेगा साइड व्यू में। तो इसका क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हमें एक यहाँ पर भी सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से कहीं पर भी ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से अब सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद, ये हमने जो सेंटर लाइन ड्रॉ की है, अब यहाँ से हमें इस सेंटर लाइन से थिकनेस ऑफ वेव लेनी है, वो भी सेकेंडरी बीम की। तो सेकेंडरी बीम की जो हमारी थिकनेस है, वेव की जो मोटाई है, ये हमारी है 6.9। अब इसको हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1.3 mm। अब 1.3 mm का हाफ हमें इधर लेना है और हाफ हमें इधर लेना है। तो आप इसको एक काम कीजिए, 2 mm मान लीजिए। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हम 1 mm इधर ले लेंगे और 1 mm इधर ले लेंगे, तो हमारा ये डायग्राम थोड़ा सही सा बन जाएगा। वरना हमें जो है 1 mm से हल्का सा बढ़ाकर इधर डिस्टेंस लेना है और 1 mm से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस इधर लेना है, और इसी प्रकार से इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। 2 लाइन ड्रॉ होंगी, एक सेंटर लाइन से इधर 1 mm के डिस्टेंस पर और एक सेंटर लाइन से इधर 1 mm के डिस्टेंस पर। इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करना है। अब हमें इसमें दिखाना है थिकनेस ऑफ फ्लैंज सेकेंडरी बीम की। अब थिकनेस ऑफ फ्लैंज तो हमारे प्रोजेक्शन में आ चुकी है, तो हम बात करते हैं ब्रेथ ऑफ फ्लैंज की। तो यहाँ से जो हमारी फ्लैंज की विड्थ है सेकेंडरी बीम की, ये हमारी है 12.5 mm। जब हम इसको स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 2.5 mm। तो 2.5 mm को हमें हाफ डिस्टेंस ऊपर वाली लाइन से, ये जो 2 लाइन है हमारी मोटाई की, तो ऊपर वाली लाइन से 2.5 का हाफ हमें इधर लेना है और हाफ हमें इधर लेना है और एक लाइन को ड्रॉ कर देना है इस प्रकार से। अब हमें करना क्या है, नीचे वाली लाइन को भी ऐसे इधर लेके जाना है, और जो हमने ये हमारी डिस्टेंस है इससे थोड़ा कम लेके जाएंगे और इसको राउंड शेप में घुमा देंगे। तो चलिए मैं प्रत्येक फ्लैंज को बना देता हूँ। अब क्वेश्चन थोड़े जो हमारे ये स्टील के होते हैं बीम कनेक्शन के, ये थोड़ा इनमें बारीक काम होता है, इसलिए टाइम लग जाता है। तो लेक्चर हमारा ये थोड़ा 40 से 45 मिनट का होने वाला है, तो प्लीज़ आप देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए धीरे धीरे समझा रहे हैं, और यदि आपको कहीं पर भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो समझते हैं, ऐसे ही समझते चलते हैं धीरे धीरे। तो जो हमारा ये सेकेंडरी बीम है, जब हम इसको साइड से देखते हैं तो जो हमने ब्रेक लाइन शो की है, तो मान लीजिएगा हमने इसको यहाँ से काट दिया है। तो काटने के बाद हमारे इसमें भी सेक्शन लाइन ड्रॉ होंगी। तो इस प्रकार से इसके प्रत्येक इस सेक्शन में सेक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये हमारा सेक्शन जो सेकेंडरी बीम है, इसका सेक्शन तो हमें दिख गया और हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें इस सेक्शन के ऊपर ही ये जो हमारी सीट एंगल है ये रखी हुई दिखाई देगी। अब इसका हमें सीट एंगल का यहाँ पर तो हमें क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी लंबाई की दिशा में इसका डायग्राम दिखेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं इसके ऊपर। तो इसका जो है, या तो आप प्रोजेक्शन ले लीजिए, यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन को इधर लाते हैं। प्रोजेक्शन लाने के बाद हमें जो इसकी हाइट है हमारी 90 mm है। अब यहाँ से हमने इसको 90 mm ऊपर लेके जाना है, यानी इस प्रोजेक्शन लाइन तक। अब आप बात कर रहे होंगे कि इसकी जो लंबाई होती है, मतलब ये तो हमें इसकी क्रॉस सेक्शन दिख रहा है 90 और 10 mm मोटाई का। अब इसकी लंबाई कितनी लें, यानी इसकी पीछे की साइड जो हमारी ये क्लीट एंगल है, अब इसकी जो ऐसे लंबाई है ये कितनी ले, इस प्रकार से जो में दिखेगी लंबाई ये कितनी ले। अब इसकी जो लंबाई लेते हैं, ये इस बीम की जो फ्लैंज की जो ब्रीथ है, चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई के बराबर ली जाती है। तो चलिए प्रत्येक इस फ्लैंज की चौड़ाई से ऊपर लाइन उठा देते हैं
जो हमने प्रोजेक्शन लिए हैं सीट एंगल के यहाँ तक। अब हमें इसकी जो मोटाई है यहाँ से 10 mm की जो मोटाई है इसके प्रोजेक्शन भी लेंगे सीट एंगल के। यहाँ पर हमें इसकी मोटाई भी दिखेगी इस प्रकार से। अब ये जो हमारी इसमें रिवेटिंग की हुई है हमने, यहाँ पर ये जो रिवेटिंग की है ये भी हमें दिखेगी। तो चलिए यहाँ पर 2 रिवेट लगा देते हैं। रिवेटिंग के लिए या तो आप इसके प्रोजेक्शन ले सकते हैं या फिर हमने यहाँ से इसका और इसका मिड पॉइंट लेना है और इसकी जो चौड़ाई है इसका मिड पॉइंट लेना है और 2 इसमें हमें रिवेट लगानी है। तो एक काम करते हैं, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। इस प्रकार से मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया है। अब इसमें हमने करना क्या है, इसकी जो ब्रेथ है सेंटर से इधर हाफ पॉइंट लेना है और सेंटर से इधर हाफ पॉइंट लेना है और रिवेट को लगा देना है। तो ये मैंने इसमें रिवेट को दिखा दिया है। अब जब हम बात करें रिवेट के इसके रिवेटिंग की, तो हम लाइन से शो करते हैं और जब हमें इसके क्रॉस सेक्शन को बनाना होता है तो हम ऐसे प्लस के चिन्ह से इसको शो कर देते हैं। अब इसमें हमें इसके जो हमने ये वाली रिवेट लगाई है इसके फ्लैंज में भी रिवेट को लगाना है। तो यहाँ से इसके प्रोजेक्शन इसके एकदम प्रोजेक्शन को लेते हुए हमने यहाँ पर रिवेट को लगा देना है। इस प्रकार से हमने इसके फ्लैंज के साथ इसका जॉइंट किया। अब सेम जो हमने ऊपर जो हमने सीट एंगल लगाई है सेम सीट एंगल निचले वाले फ्लैंज पर हमें लगानी है। तो चलिए मैं इसको बना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ऊपर वाली फ्लैंज जो हमारी सीट एंगल है इसको लगाना समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं इसको नीचे वाली जो हमारी सीट एंगल है ये वाली इसका सेक्शन यहाँ पर प्रोजेक्शन लेकर इसको बना देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने इसमें दोनों सीट एंगल जो है हमारी ये और ये इसको हमने दिखा दिया है। अब इसकी हम डायमेंशन को भी शो कर देते हैं। यहाँ पर इसकी डायमेंशन को दिखा देंगे और यहाँ पर इसकी हाइट को दिखा देंगे। बाकी हम बात करें इसकी जो हमारा सेकेंडरी बीम का आई सेक्शन है इसकी डायमेंशन हम यहाँ पर दिखा चुके हैं। तो चलिए मैं इस सीट एंगल की डायमेंशन को यहाँ पर और यहाँ पर शो कर देता हूँ। इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ से ये 90 mm इसकी डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक हमारी 90 थी, मैंने यहाँ पर इसको शो किया है। और इसकी जो हाइट है मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हमारी 90 mm है और थिकनेस हमने इसके बीच में ही लिख दी है 10 mm। तो इसी प्रकार से हमने इधर भी इसकी 90 mm जो हाइट है इसके फ्लैंज के ऊपर तो ये हमने 90 mm इसकी शो की है। अब हमारा जो रह गया है मेन बीम शो करना रह गया है। तो चलिए मेन बीम की जो हमने अब जब हम इसको मेन बीम को साइड से देखेंगे तो हमें इसकी लंबाई के दिशा में इसको देखने को मिलेगा। तो लंबाई हम इसकी कितनी भी हो सकती है हमारी। तो यहाँ से हम करते क्या है, जितनी भी हमारी जगह है हमारे पास, मेरे पास अभी 5 सेंटीमीटर की इधर जगह है। तो इस सेंटर लाइन से हमने करना क्या है, 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, यानी जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और ऐसे ही हम नीचे 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, और इसमें हम शो कर देंगे इसकी ब्रेक लाइन। इसी प्रकार से इधर भी इस प्रकार से। अब इसमें हमें इसकी जो फ्लैंज की मोटाई है, वेब तो हमारी इसकी वेब की मोटाई तो नहीं दिखेगी क्योंकि ये जो हमारा है ये वेब ही दिख रहा है जो ओपन सरफेस है। अब इसमें हमें थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिखेगी। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज को भी जो हमने प्रोजेक्शन लिया था इसको भी डार्कर लाइन से शो कर देंगे इस प्रकार से। अब जब क्वेश्चन में हमें केवल
सीट एंगल दी हो, यानी हमें सीट टाइप बीम टू बीम कनेक्शन दिखाना हो, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और हमें पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और जब हम बात करें इसमें क्लीट एंगल लगाने की, यानी फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन दिखाने की, तो हमें इसमें ये एंगल नहीं लगानी है, जो अब मैं आगे बनाऊंगा इस एंगल को लगाना है। और यदि हमें सीट एंगल और क्लीट एंगल दोनों देते हैं तो आगे जो हमारा क्वेश्चन रह रहा है उस पूरे क्वेश्चन तक हमें कंप्लीट बना के दिखाना है। तो चलिए अब इसमें हमें जो फ्रेम टाइप एंगल बनाना है, फ्रेम टाइप बीम टू बीम कनेक्शन दिखाना है, उसमें क्या ऐड हम करते हैं, चलिए उसको बनाते हैं। उसमें हम यहाँ जो इसकी सेकेंडरी बीम की जो फ्लैंज है, सॉरी वेब है, इस पर हमें एंगल को लगाना होता है, वो भी क्लीट एंगल को लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमें करना क्या है, इस क्लीट एंगल का कनेक्शन को दिखाना है। तो ये जो हमारी सेंटर लाइन है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। आप पहले क्लीट एंगल को समझ लेंगे कैसे, क्लीट एंगल क्या होती है। क्लीट एंगल सेम ऐसी ही होती है, बस इसका जो नाम है ये हम चेंज कर देते हैं, वो भी लगाने की स्थिति पर। अब क्लीट एंगल का जो हमें साइज दिया है ये हमारा है 70 × 70 × 10 सेंटीमीटर, यानी कि 70 × 70 × 10 mm। अब क्लीट एंगल जो होती है हमारी सेम सीट एंगल की जैसी होती है। अब जब हम इस एंगल को इसके फ्लैंज पर सेट करते हैं तो इसको बोलते हैं सीट एंगल, और जब इसी सेम एंगल को इसकी वेब पर लगाते हैं तो इसी एंगल का नाम हो जाता है हमारा क्लीट एंगल। तो ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक हाइट है ये हमारी 70 mm है, इसी प्रकार ये हमारी 70 mm है, और इसकी जो मोटाई है ये हमारी है 10 mm। तो जब हम इस एंगल को यहाँ पर लगाएंगे, अब लगाएंगे कैसे, लगाएंगे हम इसको, आप थोड़ा सा इसका 3D व्यू समझ लीजिएगा। ये जो हमारी एंगल है, अब हम इसको यहाँ से, यानी इसको जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, यानी ये जो हमारा एज है ये हम इसके मेन बीम के वेब से कनेक्ट करेंगे, और ये वाला जो एज है ये हम इसके सेकेंडरी बीम के वेब से कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से इसको लगाना है। तो जब हम इसको ऐसे लगाएंगे इस स्थिति में, यानी इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है और यहाँ पर चिपका देना है। तो जो हमारे ये, जब हम इसको ऐसे लगाएंगे तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। तो ये डिस्टेंस तो हमें इसकी दी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसे अपने हिसाब से ले लेंगे, यानी यहाँ से ऊपर हम अपने हिसाब से लेंगे। तो चलिए मैं इसको देखते हैं कहाँ पर सही रहेगा। अगर हम तो इसको 15 mm ऊपर ले लीजिएगा और 15 mm नीचे ले लीजिएगा इस सेंटर लाइन से। तो यहाँ से 15 mm पर एक पॉइंट लगाते हैं और 15 mm नीचे एक पॉइंट लगाते हैं इस सेंटर लाइन से। 15 mm ऊपर हमारे पास जगह भी बच जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इसके बाद हमें, जब हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो दिखा दी, अब हमें दिखने वाली है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की 70 mm। तो 70 mm यहाँ से इधर चलेंगे तो स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 14 mm। तो चलिए मैं यहाँ से इधर 14 mm चल देता हूँ और ऊपर वाले पॉइंट से भी 14 mm इधर चल देता हूँ। अब इसकी ये वाली मोटाई भी दिखने वाली है, यानी ये वाली जो मोटाई है हमारी, पूरी थिकनेस इसकी जो है 10 mm है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी 10 mm, यहाँ से यहाँ तक भी 10 mm, ये वाली भी 10 mm। तो हमें यहाँ से इधर 10 mm पर पॉइंट लगाना है, यानी 2 mm पर स्केल में कन्वर्ट करने के बाद, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अब इसका हमें बीम के साथ, मेन बीम के साथ कनेक्शन दिखाना है, यानी इसमें रिवेट लगानी है, और इस सेकेंडरी बीम के साथ इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा रिवेट का। तो यहाँ पर हम इसमें एक प्लस का साइन बना देंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरीके से
रिवेट को लगाने का सेम वही तरीका है, सेंटर से ऊपर वाले पोर्शन का मिड पॉइंट लेंगे और रिवेट लगा देंगे। सेम इसी प्रकार से सेंटर लाइन से नीचे का जो पोर्शन है इसका मिड पॉइंट लेंगे और रिवेट लगा देंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसमें रिवेट को लगा दिया है। तो अब इसकी थोड़ी डायमेंशन को शो कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारी 70 mm है, यानी 70 mm, 70 mm। अब ये हमारी क्लीट एंगल जो है लग गई है। अब इसके प्रोजेक्शन को इधर लेकर जाना है और इस वेब के, यानी जो हमारे ये सेकेंडरी बीम है, इसकी जो वेब है इसके इधर एक क्लीट एंगल लगेगी और इधर एक क्लीट एंगल लगेगी। तो चलिए इसके प्रोजेक्शन को इधर लेते हैं। अब अभी तो हमने इसको ऊपर से देखते हुए लगाया है, मतलब जब हम इसको यहाँ पर लगाया है तो हमने इसको ऐसे यहाँ से उठाकर ऐसे लगाया है। अब जब हम इसको साइड से देखते हैं, मतलब इधर से जब हम इसको देखेंगे तो हमें एक डबल लाइन शो होगी जो इसकी मोटाई की होगी, और यहाँ से ऊपर यहाँ तक की जो हाइट है ये हमें शो होगी। तो हमें यहाँ से ये जो है 70 mm, मतलब यहाँ से, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली 70 mm, यहाँ से 70 mm हमने इधर आना है और यहाँ से 70 mm बाहर वाली फ्लेंज की लाइन से 70 mm इधर जाना है। 70 mm को जब हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 14 mm आ जाता है। तो यहाँ से हमने 14 mm इधर एक लाइन लेनी है और 14 mm इधर एक लाइन लेनी है। इसमें जो वेब है, दोनों वेब के दोनों साइड हमने इसमें क्लीट एंगल को लगाना है। अभी हमने इसमें क्लीट एंगल हमें एक देखने को मिल रही है, एक इसके पीछे क्लीट एंगल लगी हुई है, सेम जैसे यहाँ पर लगी है। इसके पिछली साइड एक और क्लीट एंगल है, इसमें 2 क्लीट एंगल लगी है। ऐसे ही हम इसमें 2 क्लीट एंगल को बनाएंगे। तो इसका जो नीचे हमने 14 mm फिर से इधर लेना है ऐसे, और इसको मिला देना है। अब हमें, चलिए मैं इसको भी साथ साथ बना देता हूँ। अब हमें करना क्या है, जो इसकी वेब है इससे इधर इसकी मोटाई को शो करना है, यानी 10 mm की इसकी मोटाई वाली ग्रिप दिखेगी, पट्टी दिखेगी एक। तो 2 mm हमने इधर आना है और जो इसकी ये थिकनेस है इसको ऐसे बना देना है। सेम ऐसे ही हमने इस वाली क्लीट की थिकनेस वाली एंगल को शो करना है। अब क्लीट एंगल तो हमने इसमें शो कर दी। अब इसको दिखाते हैं कि इसकी में हमने रिवेटिंग कैसे की है। तो रिवेटिंग के लिए हमने यहाँ से रिवेट के प्रोजेक्शन को इधर लेना है, और प्रोजेक्शन जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें प्रोजेक्शन 2H पेंसिल से लेने हैं, नहीं तो इसमें हमें प्रोजेक्शन ही दिखाई देंगे। इस प्रकार से मैंने इधर से इस रिवेट के प्रोजेक्शन को लिया और इसका 14 mm था जो हमारा, इसका मिड पॉइंट लिया और यहाँ पर इसके प्लस के साइन को दिखा दिया, रिवेट के साइन को। इसी प्रकार से जो हमारा ये मिड वाली जो रिवेट है इसके सीध में मैंने इस रिवेट को भी लगाया है। तो ये हमारा था इसमें क्लीट एंगल। अब इस क्लीट एंगल का जो साइज़ है, यदि हम यहाँ पर दिखाएंगे तो बड़ा छोटा, कम जगह है और ज़्यादा काम है। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से बाहर की साइड और इसकी डिस्टेंस को दिखा देते हैं। इसी प्रकार से हम इसकी भी डायमेंशन को दिखा देंगे, जो हमारी सीट एंगल है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाली है जो हमारी, ये है क्लीट एंगल 70 बाई 70 बाई 10 mm साइज़ की, और ये जो हमारी है ये है सीट एंगल 90 10 mm की। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसका आई सेक्शन बना लेना है, इसके साथ सेकेंडरी बीम का जो कनेक्शन है इसको दिखा देना है रिवेटिंग के साथ, सॉरी इसकी एंगल के साथ। अब यदि हमें क्लीट एंगल और सीट एंगल दोनों की डायमेंशन देता है तो हमें इस पूरे क्वेश्चन को करना है जितना मैंने अभी किया है। और यदि हमें केवल सीट एंगल की डायमेंशन देता है तो हमें इस एंगल को नहीं बनाना है, केवल ये वाली एंगल
और ये वाली एंगल को दिखाना है और इस बीच वाले पोर्शन को भी नहीं बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो यदि हम बात करें कि हमें फ्रेम टाइप एंगल की बात डिस्टेंस देता है, यानी क्लीट का साइज़ देता है, केवल क्लीट का, तो हमें ऊपर वाली ये जो एंगल है इसको नहीं बनाना है, नीचे वाली एंगल को नहीं बनाना है, केवल बीच बीच वाली एंगल को दिखाना है और इस पोर्शन को दिखाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।